हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल जीएस रिपोर्टर में आपका स्वागत करता हूं। आज की हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर 8 अक्टूबर, यानी कि आज की हम करंट अफेयर इसके अंदर लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन है वो रेलवे के एग्ज़ाम और जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारा सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आता है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में भारत सरकार ने एसबीआई का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एसबीआई का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है, तो वो किया है दिनेश कुमार खारा को। किन्हें? दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और यह जो चुने गए हैं ये कुल 3 वर्ष के लिए चुने गए हैं। ओके, 3 वर्ष के लिए इनको एसबीआई का चेयरमैन बनाया गया है। और एसबीआई की जो स्थापना हुई है, एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई है। ओके, और यहाँ पर एसबीआई का मतलब भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन स्टेट बैंक है। ओके, और ये जो हैं दिनेश कुमार खारा, इनका जो कार्यकाल स्टार्ट होगा वो 7 अक्टूबर से प्रभावी होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब भारतीय तटरक्षक बल के 7वें किस अपतटीय गश्त पोत का औपचारिक रूप से जलावतरण किया गया है। क्या किया गया है? जलावतरण किया गया है। तो यहाँ पर उसका नाम है विग्रह। विग्रह नाम उसका रखा गया है अपतटीय गोश्त पोत का। ओके, और ये कहाँ पर हुआ है? ये कहाँ पर हुआ है? ये चेन्नई के कट्टुपल्ली बंदरगाह पर, चेन्नई के कट्टुपल्ली बंदरगाह पर। और भारतीय तटरक्षक महानिदेशक कौन है? भारतीय तटरक्षक महानिदेशक कृष्णस्वामी नटराजन। कौन है? कृष्णस्वामी नटराजन। और इसकी स्थापना को कब हुई है? 18 अगस्त 1978 को इसकी स्थापना की गई है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर हमें महानिदेशक का नाम बताना है, किसे नियुक्त किया गया है। तो वो नियुक्त किया गया है M.A. गणपति को। किन्हें? M.A. गणपति को नियुक्त किया गया है। ये एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। क्या हैं? पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। ओके, और जो उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है उसकी स्थापना कब हुई है? उसकी स्थापना हुई है 1978 में। कब हुई है? 1978 में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? BCAS। BCAS, BCAS की फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ओके, इन्हें क्या किया गया है? महानिदेशक चुना गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? BCAS का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। और यह जो पद है, यह पद जो है इनका M.A. गणपति का, जिस पद पर ये नियुक्त हुए हैं उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में, तो वह पद राकेश अस्थाना को, यानी कि अगस्त में राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ओके, जब उनको नियुक्त किया गया तो यहाँ का पद उनका खाली हो गया। पहला कौन थे यहाँ पर? राकेश अस्थाना थे। और उसके बाद अगस्त के बाद अब यह पद इनके पास आ गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आरबीआई की 6 सदस्यीय दर निर्धारण मौद्रिक नीति समिति, दर निर्धारण मौद्रिक नीति समिति में 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। उनके नाम क्या हैं? तो उनके नाम हैं, पहला नाम है प्रवासिम गोयल, जयंत आर वर्मा और डॉक्टर शशांक भिंडे। कौन है? डॉक्टर शशांक भिंडे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 से ही रिलेटेड है। ओके, यहाँ पर क्या है, जो दर निर्धारण मौद्रिक नीति थी, आरबीआई की 6 सदस्य वाली दर निर्धारण मौद्रिक नीति थी, उसको हम कहते हैं एमपीसी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एमपीसी। एमपीसी की फुल फॉर्म होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इनके हमें पदेन अध्यक्ष बताना है। यदि हम पदेन अध्यक्ष की बात करें तो वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर को एमपीसी का पदेन अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और आरबीआई के जो गवर्नर हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं इस टाइम शक्तिकांत दास। और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। और ये जो शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर, वो कौन से नंबर के गवर्नर हैं? ये 25 नंबर के हैं। 25 नंबर के, यानी कि ये 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? यहाँ पर ये गलत है, की गई है। ओके, तो कहाँ की गई है? यह की गई है जापान के टोक्यो में। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। उसमें यह बैठक की गई है क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों के साथ। ओके, और इस क्वाड कंट्रीज में जो शामिल देश होते हैं वो कौन कौन हैं? वो हैं यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। 4 देश इसके अंदर शामिल हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ओके, और यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। और अमेरिका के यानी कि यूएस के कौन है विदेश मंत्री? तो वो है माइक पोम्पियो। माइक पोम्पियो अमेरिका के ये विदेश मंत्री हैं। ओके, चलिए, अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा यहाँ पर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है? क्रिकेट से संबंधित ये खिलाड़ी हैं, इनकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है नजीब तरकई। क्या नाम है? नजीब तरकई उनका नाम है। और ये खिलाड़ी अफ़गानिस्तान से हैं। अफ़गानिस्तान के ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं और ये दाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। ओके, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। और इनका जो मृत्यु हुई है वो कहाँ हुई है? एक सड़क दुर्घटना में। चलिए, क्वेश्चन नंबर आता है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत और म्यांमार के बीच किस बंदरगाह के निर्माण का कार्य अगले साल 2020-21 तक पूर्ण करने के प्रयास तेज किए गए हैं? अगले साल 2021 तक उस काम को पूरा किया जाएगा बंदरगाह के निर्माण का। तो वो कौन सा निर्माण है? वो कौन सा बंदरगाह है? सितवे बंदरगाह। कौन सा है? सितवे बंदरगाह। ओके, और इसका जो कार्य है वो कब से स्टार्ट हुआ? 2016 में बंगाल की खाड़ी में। कौन से राज्य में? म्यांमार के रखाइन राज्य की राजधानी सितवे में इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की राजधानी है नेपदहा। क्या है? नेपदहा म्यांमार की राजधानी है। इसका नाम बदलता रहता है, इसका नाम नेपेताबी वगैरह है। और म्यांमार की अगर हम मुद्रा की बात करें तो म्यांमार की मुद्रा है बर्मी क्यात। क्या है? बर्मी क्यात यहाँ की मुद्रा है। और राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं विन मिंट। कौन है? विन मिंट म्यांमार के राष्ट्रपति हैं। ये सब बातें हमें याद रखनी है। और भारत के राष्ट्रपति कौन है इस टाइम? भारत के यदि हम बात करें तो भारत के हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद क्या हैं? भारत के ये राष्ट्रपति हैं। ओके, और भारत की मुद्रा तो सभी जानते हैं, क्या है? रुपया। रुपया भारत की मुद्रा है।
यानी कि करेंसी, मुद्रा का मतलब करेंसी। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI को किसने विकसित करने का ऐलान किया है। यानी कि अब भारत का जो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर होगा वो होगा परम सिद्धि AI। तो इसको कौन विकसित करेगा, यानी कि इसका निर्माण कौन करेगा, डिजाइनिंग कौन करेगा, तो वो करेगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CDAC। ओके, यहाँ पर CADAC के महानिदेशक हैं हेमंत दरबारी, ये हमें याद रखना है। और CADAC की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 1988 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय है पुणे में, पुणे में इसका मुख्यालय है। ओके, तो परम सिद्धि AI को कौन विकसित करेगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ये। और यहाँ पर इसके जो महानिदेशक है वो कौन है, हेमंत दरबारी। मुख्यालय है इसका पुणे के अंदर और स्थापना कब हुई, 1988 को। चलिए अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर। क्वेश्चन 10 है, लास्ट है। केमिस्ट्री के लिए मतलब रसायन विज्ञान, एक हमारे विज्ञान की शाखा होती है रसायन विज्ञान, उसके लिए वैज्ञानिकों को 2020 का नोबेल प्राइज़ देने की घोषणा की गई है। तो वह किन लोगों को दिया जाएगा, यानी कि किन वैज्ञानिकों को दिया जाएगा 2020 का केमिस्ट्री के क्षेत्र में, तो वो दिया जाएगा। फर्स्ट नाम है यहाँ पर एमेन्युअल चारपियर, क्या है, एमोनियल चारपेंटियर। और दूसरा नाम है जेनिफर ए डुंडा, क्या नाम है, जेनिफर ए डुंडा नाम है। तो यहाँ पर ये दो नाम आते हैं, एक तो एमेनुअल चारपियर और दूसरा है जेनिफर ए डोडना। सॉरी यहाँ पे क्या है, ये डोडना नाम है इनका। तो ये दो नाम हैं जिनको क्या दिया जाने वाला है, 2020 का केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाने वाला है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।